Hi guys, as you know that the final result of RBI Grade B 2024 examination is out now. So in this video, we are going to discuss the selection ratio of the student for the RBI Grade B 2024 examination. Selection ratio कितना था, कितने लोगों ने एप्लीकेशन यहाँ पे फिल किया था, कितने लोग यहाँ पे फेज 1 क्लियर किया, कितने लोगों ने फेज 2 क्लियर किया, एंड फाइनली सिलेक्शन रेशियो क्या था इन द फाइनल सिलेक्शन. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई वुड बी डिस्कसिंग विथ यू अ हिंट की जो यहाँ पे आरबीआई ने आपको दिया है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में अभी रिक्रूटमेंट होने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है या नहीं आने वाला है. सो दिस इज द हिंट फ्रॉम द आरबीआई साइड, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अभी. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द सिलेक्शन रेशियो फर्स्ट कि यहाँ पे कितने लोगों ने अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए. So when we talk about the selection ratio of this particular RBI Grade B examination, so total जो vacancies थी RBI Grade B 2024 examination में वो 66 vacancies यहाँ पे basically announce की गई थी in the notification. दिस इज द ओवरऑल बेसिकली अगर ब्रेकअप की बात करें कितने लोगों ने यहाँ पे उसको अप्लाई किया था, तो बेसिकली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वाज 1,296. तो 1,296 लोगों ने बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किया था. ठीक है, तो ये जनरली कम नंबर है जो कि हर साल रहता है. उसका सिंपल सा रीजन यही है कि यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो डायरेक्टली कम हो गई हैं, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. जनरली जो यहाँ पे नंबर होता है वो लगभग यहाँ पे 1,50,000 के आसपास होता है ऑन एन एवरेज. बट दिस ईयर that is in year the 2024 the number of applications was 1,296 and this figure we got from the RTI reply itself. फर्दर यहाँ पे कितने लोगों ने फेज 1 क्वालिफाई किया था, सो 923 पर्संस ने यहाँ पे फेज 1 जो है वो क्वालिफाई किया था. यहाँ पर मतलब इन लोगों ने यहाँ पर फेज 2 में ये जो है वो 923 लोग जो है वो यहाँ पर फेज 2 में अपीयर हुए थे. देन उसके बाद फर्दर हम बात करें यहाँ पर कितने लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, सो 198 students were there who had qualified for the interview process और यहाँ पे 198 students ने इंटरव्यू अपीयर किया था. एंड आउट ऑफ दैट बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो 62 जो है बेसिकली फाइनली सेलेक्ट हुए हैं. दो नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 66, लेकिन यहाँ पे 62 स्टूडेंट्स के ही यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, 62 ऑफिसर्स को ही यहाँ पे रिक्रूट किया गया है. ना इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर फोकस करनी है गाइस कि यहां पर अगर मैं ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो की बात करूं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर ऑफ एप्लीकेशन टिल द फाइनल यहां पे जो रिजल्ट है, अगर मैं वहां के सिलेक्शन रेशियो की बात करूं तो दैट इज 0.06%. ठीक है, दैट इज 0.06%. ये तो हो गया. ठीक है, अब इसके बाद लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. एंड द ऑब्जर्वेशन वर की यहाँ पर नंबर फर्स्ट की यहाँ पर क्या ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने एग्जाम दिया था, द आंसर इज नो. जनरली 75 to 80% लोग जो है वो एग्जाम देते हैं. ठीक है, जनरली मतलब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 75,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर फेज 1 में अपीयर किया होगा. ठीक है, जो जनरल ट्रेंड होता है लगभग 75 to 80% लोग यहाँ पे एग्जाम देते हैं. तो यहाँ पे इस साल ये कंसीडर किया जा रहा है बिकॉज राइट नाउ वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट डेटा कि कितने लोग यहाँ पर फेज 1 में अपीयर हुए थे. बट बेस्ड ऑन द ट्रेंड वी कैन से कि अराउंड 75,000 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने फेज 1 एग्जाम यहाँ पर दिया होगा. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकेंड, अगर आपको यहां पर लग रहा है कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, ठीक है, तो एक चीज आप समझिए कि जो यहां पे लगभग 75,000 स्टूडेंट्स जो हैं जो फेज 1 में अपीयर हो रहे हैं, क्या वो सबके सब सीरियस थे? द आंसर इज नो. किसी भी एग्जाम में इतना नंबर कभी होता ही नहीं है. जो सीरियस स्टूडेंट थे वो हार्डली यहां पे 8 to 10,000 होंगे. हार्डली यहां पे 8 to 10,000 जो है बेसिकली यहां पर सीरियस स्टूडेंट होंगे. तो यहां पे जो रियल कंपटीशन था आपका वो बेसिकली यहां पर इन स्टूडेंट से था. ठीक है, ना कि आपका इनसे था, ना ही आपका इनसे था. ये हर एग्जाम में आपको मिलेंगे. ये बस नंबर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी. ठीक है, उसका लगभग 60-70% आपको मिलेगा देखने के लिए जो एक्चुअल में अपीयर हुए हैं. और जो अपीयर हुए हैं उसमें से भी अगर मैं कहूं तो यहाँ पे हार्डली 20-25% लोग ही ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं. ठीक है, ये नंबर भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया यहाँ पर. तो 15-20% लोग जो होते हैं वो यहाँ पे सीरियस होते हैं. तो यहाँ पर लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की थी जो सीरियस थे इस एग्जाम को लेकर. तो अगर अब आप यहां से अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये नंबर आपका काफी बड़ा आएगा निकल कर. तो कहने का मतलब है कि इस सिलेक्शन रेशियो को देखकर आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन रेशियो जो है बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस.
बट अगर आई हैव टोल्ड यू टू ऑब्जर्वेशंस, नंबर फर्स्ट की जितने एप्लीकेशंस होते हैं उसके लगभग 70-75% स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो पहली बार सिलेक्शन रेशियो यहां पर बढ़ जाएगा। सेकेंडली, यहां पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लोग अपीयर होते हैं उसमें से भी लगभग 75% 80% लोग ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिशन होता है लगभग 8 to 10,000 सीरियस लोगों के बीच में होता है, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिलेक्शन रेशियो वुड बी फार हायर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिलेक्शन रेशियो। नाउ द सेकंड डिस्कशन दैट आई वांटेड टू मेक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि यहां पर क्या नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तक काफी कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे रूमर्स भी थे पास्ट में कि आरबीआई ग्रेड भी नहीं होगा, आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम होगा, ठीक है। बट आई डोंट थिंक, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि आरबीआई ग्रेड बी नहीं होगा। मैंने हमेशा आपको ये बोला कि आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करिए, ये एग्जाम होता आ रहा है, ये एग्जाम होगा भी आगे चलकर, ठीक है। सो आज मैं उसी स्टैंड पर हूं बेसिकली कि एग्जाम होता आ रहा है, एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम होगा भी। बिकॉज अगर ग्रेड ए का एग्जाम होता है तो वो ग्रेड ए पोजीशन के लिए होता है, ठीक है, ग्रेड बी का ग्रेड बी पोजीशन के लिए होगा। सो आई डोंट सी एनी रीजन कि यहां पर बी का ना हो और ए का हो बेसिकली, ठीक है। यहां पे चीजें हो सकती है, बट यहां पे मुझे कोई इस तरीके का लॉजिक बहुत ज्यादा समझ आ नहीं रहा है गाइस। क्योंकि अगर हम बात करें आरबीआई असिस्टेंट की, तो वो भी एग्जाम अपने आप में सेपरेट एग्जाम है, वो असिस्टेंट पोजीशन के लिए होता है। ग्रेड बी पोजीशन के लिए होता है। तो अगर ग्रेड ए होगा तो वो ग्रेड ए पोजीशन के लिए होगा। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ग्रेड ए वुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर ग्रेड बी एग्जामिनेशन। लॉजिकली तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक और हिंट जो आप फाइनल रिजल्ट में देख सकते हैं, द रिजल्ट दैट हैज बीन रिलीज बाय द आरबीआई, जो यहाँ पे आरबीआई ने रिजल्ट यहाँ पे रिलीज किया बेसिकली, वहां पर जो फाइनल रिजल्ट है जहां पे 62 स्टूडेंट्स के रोल नंबर मेंशन है, तो यहां पर बेसिकली एक लास्ट में नोट लिखा हुआ, ठीक है। द नोट इज क्लियरली मेंशन दैट वन करंट ईयर वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूबीडी, जो करंट ईयर की जो बेसिकली एक पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसी थी, हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो यहां पे जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर होगा, मतलब जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर जो हमारा ये वाला ईयर है, बेसिकली यहां पे ये कहा जा रहा है कि एक जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी थी बेसिकली उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है अगले रिक्रूटमेंट ईयर के लिए, राइट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे क्लियर इंडिकेशन है कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, ठीक है, बट दिस कैन बी इंटरप्रेटेड हियर, कि यहां पे इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि यहां पे नोटिफिकेशन आएगा आरबीआई ग्रेड बी का, और मुझे तो लग रहा है कि आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ग्रेड बी एग्जामिनेशन तो काफी टाइम से चल भी रहा हो ग्रेड बी पोजीशन के लिए, ठीक है। तो उसको कोई रिप्लेस करने का कोई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है और कोई लॉजिक इतना खास मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तो यहां से भी आके आप एक हिंट ले सकते हैं, बट अगेन दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं कि आरबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है, ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है जो हम यहां पे कर रहे हैं, आप लोग भी यहां पे शायद कर रहे होंगे इसको देखकर। सो ओवरऑल डिस्कशन इसकी, आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए अगर आपने स्टार्ट कर दी है, और अगर आपने स्टार्ट नहीं की है गाइस तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि राइट नाउ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर यू इज टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। अगर आप ये देखने के लिए बैठेंगे कि यहाँ पर बेसिकली मैं ग्रेड ए आता है या ग्रेड बी आता है गाइस, तो आप एक बहुत बड़ी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी वहां पर। अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है फिर आप तो एग्जाम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ए आएगा, बी आएगा, दोनों आएगा, वो चीजें बाद की हैं। आपके हाथ में भी क्या कंट्रोल है कि यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, एंड यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर ग्रेड बी एग्जामिनेशन, क्योंकि ग्रेड बी है, ग्रेड ए के बारे में तो आपको कुछ पता भी नहीं है, राइट। सो दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो फॉर यू, एंड आई बिलीव कि आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, इस चीज को फॉलो करिए गाइस। और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की गाइस, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जो लोग अभी वेट कर रहे थे कि यार ये साइकिल खत्म हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो गाइस ये साइकिल तो ओवर हो गया 2024 वाला। अब 2025 को लेकर यहाँ पे रूमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे सीरियस हो जाइए अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनी प्लेटफॉर्म गाइस, सो द प्लेटफॉर्म दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर, यहाँ पे हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के साथ साथ हम आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑफर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे वैलिड रहेगा 15th ऑफ फरवरी तक ही, दैट इज सिलेक्शन का कमिटमेंट सेल। तो ये हमने सेल एक बेसिकली आपके लिए हम लेकर आए, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या जिन लोगों ने मन बना लिया कि मुझे एग्जाम देना है लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, वो कोर्स की तलाश में है गाइस। सो वी आर प्रोवाइडिंग विद द परफेक्ट प्लेटफॉर्म हियर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, एंड हियर वी हैव स्टार्टेड सिलेक्शन का कमिटमेंट सेल। बहुत दिन नहीं चलेगी, 15th ऑफ फरवरी इज द लास्ट डे जब यहां पे बेसिकली सेल ये क्लोज हो जाएगी। यहां पर यू कैन सी द प्राइसेस गाइस, यहां पे प्राइसेस आप देख सकते हैं, यहां पे ओरिजिनल प्राइस देख सकते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस भी आप यहां पर देख सकते हैं गाइस। बट यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यहां पे कूपन कोड यूज करना होगा प्रकाश, तो यू हैव टू यूज द कूपन कोड प्रकाश विच इज माई नेम। आई होप आप मुझे जानते हैं, ठीक है। सो प्रकाश, दिस इज माई नेम। अगर आपने ये कूपन कोड यूज किया यहां पर, देन यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन सी, ठीक है।
इस इन अफोर्डेबल प्राइस पे आपको एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिल रहा है, पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है, जहां पे आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी, जहां पर आपके पास बेसिकली नोट्स रहेंगे, टॉप क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज रहेंगे, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का पूरा एक्सेस मिलेगा, आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा एंड व्हाट नॉट। आई टोल्ड यू दैट दिस लक्ष्य 2.0 इज अ बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव एंड द फाउंडेशन कोर्स गाइज। ये कॉम्प्रिहेंसिव और फाउंडेशन कोर्स है जहां पे ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, बाकी ऑल द एस्पेक्ट्स विल बी टेकन केयर ऑफ अस बाई एस ओनली। ठीक है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बस आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी गाइज। और यहाँ पे अब डिले मत करिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, अब बहुत दिन आप डिले करेंगे तो शायद आप इस साल का एग्जाम फिर नहीं दे पाएंगे जिस शिद्दत से आपको देना चाहिए, और फिर वो शायद जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। तो स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, स्टार्ट कर दिया है, बहुत सीरियस नहीं कर रहे हैं तो गाइस सीरियस वे में करिए। प्लेटफॉर्म आई टोल्ड यू, दिस इज द प्लेटफॉर्म। द लिंक ऑफ दिस कोर्स बेसिकली इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके क्लिक करिए। यू कैन सी ऑल द फीचर्स, ऑल द डिलीवरेबल्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर। ठीक है, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं फ्रीली, ताकि आप श्योर हो जाएं, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो कोर्स है वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे सेल को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सेल है वो 15 फरवरी तक ही वैलिड है, इसके बाद फिर आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, फिर प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो do subscribe for the course, the link is given in the description guys, and also do join this telegram group. Iske through basically you can be in touch with me whenever you want to ask anything, you can ask anything on this particular group, तो आप इसका पार्ट बनिए। and remember my name Prakash, that will also helpful for applying the coupon code। तो जब आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, सो यू नीड टू अप्लाई माई नेम एज अ कूपन कोड प्रकाश। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्कशन। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।